विवादित जेल की जमीन पर बन रहे एमराल्ड हाइट्स को लेकर प्रभारी मंत्री अनौपचारिक चर्चा में कहा कि जाएगी संपूर्ण जांच। वहीं पहली बार विपक्ष की प्रतिक्रिया आई सामने। बैतूल आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने भी कहा, जेल की जमीन निजी को देना बिल्कुल है गलत, जमीन की जानी चाहिए नगरपालिका के हैंडओवर, विकास कार्यों में उपयोग होगी मौके की जमीन, मिलेगी ट्रैफिक की समस्या से निजात। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर बन रही एमराल्ड हाइट्स को लेकर उठ रहे विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा लगातार खबरें प्रसारित की जा रही है, पर जिला प्रशासन और भाजपा सरकार की मिलीभगत से जांच के नाम पर खानापूर्ति करने के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर बैतूल अल्प प्रवास पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी जेल की जमीन के निजीकरण को गलत बताया है और इस जमीन को नगरपालिका को दिए जाने की बात कही है। वहीं रोजगार गारंटी की जानकारी देने बैतूल आए प्रभारी मंत्री नरेंद्र पटेल ने मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में प्रत्येक बिंदु की विस्तृत जांच करने की बात कही है। आपको बता दें कि सूत्रों से जानकारी आ रही है कि जिन मुख्य बिंदुओं को लेकर खबरें प्रकाशित की गई है उन पर जांच न करके अन्य मुद्दों पर जांच करके निजी ठेकेदार को क्लीन चिट देने की योजना जिला प्रशासन की है, जिस पर अब जांच का सही से और निष्पक्ष वहीं इन 7 मुद्दों पर जांच होना अति आवश्यक है। ये है जांच के मुख्य मुद्दे। 1. एमराल्ड हेरिटेज को जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी गई वह क्या नियम अनुकूल है? 2. एमराल्ड हेरिटेज को जो विभिन्न विभागों से अनुमतियां प्रदान की गई है क्या वह सभी नियम के अनुकूल है? 3. जेल प्रोजेक्ट में कड़ाई और वर्तमान जेल परिसर में जो पेड़ काटे गए क्या उनकी अनुमति विधि और नियम के अनुसार है? 3. पुनर्घनत्वीकरण नीति के विपरीत शहर की जमीन के बदले गांव की जमीन देकर निर्माण कराया जाना क्या जायज है? 5. कड़ाई में नवीन जेल परिसर निर्माण में पंचायत के जो तालाब और अन्य संपत्ति प्रभावित हुई है उसमें क्या क्षतिपूर्ति या कार्रवाई हुई? 6. वर्तमान जेल परिसर से वर्तमान में कितनी जमीन एमराल्ड हेरिटेज को रजिस्ट्री कर आवंटित की गई और एमराल्ड हेरिटेज ने कितनी जमीन पर कॉलोनी विकास की अनुज्ञा रेरा और टीएनसीपी ली है, क्या यह नियमों से जायज है? 7. जेल प्रोजेक्ट में भू राजस्व संहिता और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का क्या उल्लंघन हुआ है? यदि पूरी जांच निष्पक्ष और सही तरीके से हो जाए तो जेल की जमीन हस्तांतरण को लेकर लगातार सामने आ रहे मामलों की सच्चाई सामने आ जाएगी और इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय में लेकर जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुनील पलेरिया ने बताया कि जिस तरह शहर में अव्यवस्था का माहौल है, हाट बाजार सड़कों पर है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं, जिसके बाद विभागों को 2 नोटिस अब तक दिए जा चुके हैं पर कोई जवाब जिम्मेदार विभागों का नहीं आया। आखिरी नोटिस के बाद माननीय न्यायालय कार्यवाही की ओर अग्रसर होगा। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। जी भाई, सब क्या शुभ नाम है आपका? सुनील पलेरिया। सुनील जी, ये बताएं, ये जेल की ज़मीन को लेकर आपके द्वारा कोई आपत्ति भी लगाई गई थी, क्या पूरा मामला है? देखो, जब जेल की ज़मीन प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित की जा रही थी उस समय मैंने एक आपत्ति लगाया था कलेक्ट्रेट में कि पहले हमारा पक्ष सुना जाए, उसके बाद ये ज़मीन उक्त कंपनी को ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मेरे द्वारा जो शिकायतें की गई थी कि ये पुनः घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत जो ज़मीन की बंदरबाट की जा रही है अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, ये गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। उस आधार पर मैं फिर कोर्ट में गया। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर, सीएमओ नगर पालिका सभी को नोटिस दिए थे। इन्हों के द्वारा जवाब नहीं दिए गए हैं। अब वो जवाब नहीं दिए जाने की स्थिति में एक समय सीमा होती है, उसके बाद एक्सपायर्टी कराया जाता है। एक्सपायर्टी कराए जाने के बाद हम स्टे की कार्रवाई की मांग करेंगे। तो अभी कितना समय हुआ है और कितने समय बाद आपको इसमें स्टे मिलने की? ये लगभग एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन 1 आध बरस हो गया है। मामला मेरे द्वारा अदालत में लगाया गया था। अब उसको आगे कार्रवाई बढ़ाते हैं और जिस तरह से अभी निर्माण कार्य शुरू हो गया तो क्या लगता है इसी के खिलाफ स्टे मांगने वाले हैं हम। इसी के खिलाफ स्टे की कार्रवाई किएंगे कि हमारी शिकायतों को, हमारी आपत्तियों को दरकिनार करके पूरा एक तरफा उपकृत किए जाने का काम प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ हम अदालत गए हैं। अदालत से न्याय मांगेंगे। भाई साहब, ये जेल की जमीन को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, मीडिया इस मामले को उठा रहा है, लेकिन प्रशासन की जो भूमिका है इस जांच को लेकर कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है और संदिग्ध है। क्या लग रहा है? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले यहाँ पर एक प्रस्ताव था कि जो हाट बाजार है उस जेल की जमीन पर लगने का प्रस्ताव था, लेकिन वहाँ पर सरकार ने उसको सस्ते दामों के अंदर बेच दी या लीज पे दे दी, जिसमें कि उस जमीन की कीमत मैं समझता हूँ कि 400-500 करोड़ रुपए की जमीन है। 100 करोड़ में अगर सरकार दे रही है तो सरकार के कौन मंत्री, कौन विधायक
कौन मुख्यमंत्री इसके अंदर जुड़े हैं, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अगर आप 50-100 करोड़ में दे रहे हो लोगों को, मैं समझता हूं कि ये भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर जो हाट बाजार बैतूल का लग रहा था, अगर ये बैतूल का हाट बाजार अगर एक जगह लगता तो निश्चित तौर से बैतूल की समस्या दूर होती। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार करने का मन बनाया। और यही भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझती है। मैं समझता हूँ इसकी तत्काल जांच होना चाहिए। भाई साहब, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो मामले उठा रहे हैं अभी मीडिया पर, तो इसमें जो जेल का एक दलाल है वो लोगों को बोलता फिर रहा है कि मैं मानहानि का दावा करूँगा। तो क्या मीडिया अगर सही मुद्दों को उठाएगा तो इस तरीके से होना चाहिए भाजपा सरकार? जो इस प्रकार की अगर कोई आपको कह रहा है और अगर कोई गलत बात को लेके आप पे गलत आरोप लगा रहा है, आप दीजिए, हम जांच कराएंगे उसको। भाई साहब, कल आप इंदौर